अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बच्चों को ज़िम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अपना काम बच्चों को खुद ही करने की आदत डालें। मतलब कि ऐसा होता है कि पेरेंट्स कभी-कभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लाड देने के चक्करों में हर काम उनका खुद ही कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा स्कूल जाता है तो वापसी पे अपना यूनिफ़ॉर्म, शूज़, बैग, इस तरह की चीज़ें उसको बोलें कि अपनी-अपनी जगह पे रखे और आदत डालें उसमें कि वो डिसिप्लिन से रहे। अब उसके बाद अपने हाथ मुँह धोए और आकर खाने की मेज़ पर बैठ जाए। तो बच्चों में ये डिसिप्लिन पैदा करें कि वो अपना काम छोटी उम्र से ही खुद किया करें। सेकंड टिप है कि बच्चों को आदत डालें कि वो घर के कामों में आपका हाथ बटाया करें। ठीक है, सो बच्चों को ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि बच्चों की साइकी ऐसी होती है कि उसको ऑर्डर जो है बच्चे हमेशा उल्टा लेते हैं कि आप उनको बोलोगे ये काम करना है तो वो उसको कभी भी नहीं करेंगे, दिल से तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने उसको कहना है, बात करने के भी तरीके होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने पास्ता बनाना है तो आप उनको बोलोगे लेट्स मेक पास्ता टुगेदर। ठीक है, आप उनको ऐसे बोलोगे कि आए मिलके पास्ता बनाते हैं, और आप उनको एक मिसाल से ऑफर कर रहे हो, ऑर्डर नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह आप बच्चों को कभी भी ऑर्डर नहीं करना और बच्चों को ऑफर किया करें काम, बच्चों को अपने साथ लगाया करें और बच्चों को भी अपने छोटे छोटे काम खुद ही करने दें। और यहाँ कुकिंग के दौरान उनको छोटे छोटे काम करने दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो आपको कोई चीज़ें पकड़ा दे, मे बी वो कोई चीज़ गिरा भी दे, मेस क्रिएट कर दे, गन फैला दे, लेकिन इट्स ओके। बट ये बच्चे हैं क्योंकि अभी सीख रहे हैं, तो जब वो सीख जाएंगे वो भी आपकी तरह प्रॉपर्ली सफाई से बड़ा मतलब कि एहतियात से काम कर लेंगे। लेकिन आप उनको अपने साथ रखा करें, वो मेस क्रिएट करें, उनको करने दें। मेस क्रिएट करने पे आपने उनको डांटना नहीं है। नेक्स्ट है कि बच्चों से स्टडी के टाइम और प्ले टाइम पे आपने कभी भी हेल्प नहीं मांगनी, या उनसे कभी भी ऑफर नहीं करना कि वो आए और आप आकर आपकी हेल्प करो। तो नेक्स्ट जो है कि याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा बचपन में खुद ही से काम करने की आदत नहीं डाल सकता। मतलब कि बचपन में किसी भी बच्चे का दिल नहीं करेगा खुद ही के वो उठकर काम करे करके। ये उनको आदत डालनी पड़ती है। जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए ये सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप अब उनसे ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप उनसे ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते। आप बच्चे को कोई चीज़ ऑर्डर करोगे कि ये काम तुमने करना ही करना है, इस टोन में बात करोगे तो बच्चा उसको टोटली अपोजिट ले जाएगा। ठीक है, बच्चों की नेचर ही ऐसी होती है। तो आपको बच्चों से बात जो करनी है, जो भी मनवाना है, प्यार से कहना पड़ेगा, प्यार से मनवाना पड़ेगा। उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको इनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि इट्स ओके, ये मिस्टेक्स हम भी करते थे, आप ग्रेजुअली सीख जाएंगे। इस तरह से बच्चा जो है किसी भी चीज़ पे इजीली गिव अप नहीं करता। नेक्स्ट जो है कि शुरू में बच्चों को बहुत ज़्यादा काम कभी भी नहीं दे देना। इस तरह बच्चे जो होते हैं काम से भाग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों को स्टेप बाय स्टेप काम देना है। फॉर एग्जांपल कि बच्चों को अगर आप चाह रहे हैं कि कुकिंग सीख जाए कोई बच्चा या बच्ची, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप उसको पहले दिन ही जाके ये नहीं करोगे कि ये इस प्याज को काटो, इस हांडी में डालो और ये सालन बना दो। बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते। आप उनको पहले दिन कुछ वीक्स तक आप उनको अपने साथ रखें और उनको सिर्फ तमाम बर्नियाँ पकड़ाने का काम दे दें। दूसरे दिन आप बच्चों को बोलो कि जो है सालन में ज़्यादा से ज़्यादा चमचा चला दें। तीसरे दिन आप बच्चों से कटिंग करवा लो, कोई वेजिटेबल्स हैं, कोई अनियन है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें, सब्ज़ी काटने का काम दे दें। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को प्रॉपर्ली कुकिंग सिखाएं। अगर आप एक ही बार सारा काम बच्चों के सर पे डाल के खुद साइड पे बैठ जाएंगे, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। बच्चों के लिए काम को फ़न बनाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप बच्चों से क्लीनिंग करवाना चाह रहे हैं तो पहले आप उनको डस्टिंग दे दें, कमरा समेटने के लिए दे दें। जब उनको आदत हो जाए डस्टिंग करने की, कमरा समेटने की, फिर आप उनको झाड़ू लगाना सिखा दें। आप मतलब कि फॉर एग्जांपल बच्ची झाड़ू लगा ले, आप लोग पोछा लगा लें। और इसी तरह जब वो ये काम भी सीख जाए, फिर वो पोछा लगा ले, आप झाड़ू लगा लें। जब ये टास्क सारे 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएं तो आप अपने बच्चों को बोले कि अब हम रूम वाइज काम करेंगे, कि आप इस रूम को का काम करोगे, इस रूम की क्लीनिंग करोगे, हम लोग इस रूम की क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, और इसको कुछ फन बनाने के लिए आप लोग टाइमर सेट कर लो, या उसको ना थोड़ा सा पॉजिटिव कंपटीशन की तरफ ले आओ कि ठीक है ये टाइम रखते हैं या देखते हैं कि कौन पहले काम ख़त्म करेगा। इस तरह जो बच्चे होते हैं उनका जो ध्यान है वो कोई किधर भी
डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उनका प्रॉपर जो है अपना सारा कंसंट्रेशन वो अपनी टास्क पर रखते हैं, क्योंकि उनको एक होता है कि उन्होंने जीतना है इस चीज़ में, वो आपसे आगे जा सकें ताकि, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है कि बच्चों को एज आई टोल्ड यू बिफोर के ऑर्डर देकर आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर आप बच्चों को बोलो कि गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ जाकर अपने दांत साफ करो, ठीक है, ये एक ऑर्डर दे दिया आपने इस बच्चे को। फाइन, बच्चा अगर आपको ओबीडियंट है तो वो इस ऑर्डर को मान लेगा, और वो तब तक सिर्फ दांत साफ करेगा जब तक आप उसको कह रहे हैं या आप ज़बरदस्ती एक किस्म से करवा रहे हैं। तो जब आप कहना छोड़ देंगे वो करना छोड़ देगा। इंस्टेड आप उसको ऐसा कहें कि आपके दांत ना थोड़े से पीले हो रहे हैं, या आपके दांत जो है स्टिंक कर रहे हैं, या आपके दांतों से बू आ रही है, ठीक है। या अगर उसने कंघी नहीं की तो आप कह सकते हो कि आपके बात बहुत कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो वो खुद ट्राई करता है कि वो खुद को अच्छा दिखा सके। ये जो सेल्फ केयर की आदत है, जैसे कंघी करना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े पहनना, चेंज करना टाइम टू टाइम, अपने जूतों को क्लीन रखना, कपड़ों को क्लीन रखना, दांतों को ब्रश करना, बालों को समेट के रखना, इस तरह की चीज़ें बच्चे फिर खुद सीखते हैं। अगर आप उनको बताएं कि वो अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, ऑर्डर देने से काम नहीं होता। नेक्स्ट जो है कि बच्चों को कि एक रूटीन बना लें कि वो रोज़ाना एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ही सही लेकिन आकर आपकी मदद किया करें। जब आप बच्चों को बार बार एक ही काम करने का मौका देंगे, या जब बच्चे बार बार एक ही काम करेंगे तो वो रेजिस्ट करना छोड़ देंगे, बार बार इनकार करना छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये काम तो मैंने करना ही करना है, ठीक है। तो वो उसको करना शुरू कर देता है, ठीक है, खुद ब खुद ही वो उसको करना शुरू कर देता है। तो बच्चा पहली बात रेजिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज़, बच्चा जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको अपनी जिम्मेदारियां लेना आ जाती है। तीसरी चीज़ कि बच्चा जो है उस काम को जल्दी सीख भी जाएगा अगर उसको रोज़ाना मौका मिलेगा एक ही टास्क को रिपीटेडली बार बार करने का। नेक्स्ट अगर बात करें, बच्चे को सोशली इंटरेक्ट करना लाजमी सिखाएं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो किससे इंटरेक्ट कर सकता है, किससे मेल जोल रख सकता है? अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अम्मी अब्बू से, या मे भी कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो कोई उनके चचे ताए वगैरह इस तरह। और अगर वो बाहर जाता है बच्चा तो वो डेफिनेटली सिर्फ फ्रेंड्स से, स्कूल, मतलब इतना ही ज़्यादातर होता है बच्चों का, यही उनकी एक सोसाइटी होती है, यही उनका टोटल सर्कल होता है। लेकिन आप उनको इंट्रैक्शन इस तरह सिखाएं कि फॉर एग्जांपल अगर 2 सिबलिंग्स हैं, सिस्टर बड़ी है और भाई छोटा है और इनकी फ़ाइट हो चुकी है। अब अगर आप जाके उस बहन को बोलेंगे कि आपने अपने भाई को, छोटे भाई को हर्ट किया, आप जाएं जाके उससे सॉरी करें, अपोलोजाइज करें, तो वो बच्ची नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हो कि वो एक प्रॉपरली एक रिश्ते को निभाए। ये आप इस तरह उनको नहीं सिखा सकते। आप इंस्टेड उसको क्या कह सकते हो, आप उसका नुक्ता नज़र सुने, आप उसके बाद अपने बेटे के पास जाए, उसका नुक्ता नज़र सुने। जब वो दोनों ठंडे हो चुके होंगे, मतलब रिलैक्स हो चुके होंगे, आप फिर जाएं, जाकर आप अपनी बेटी से बोलें, जिसकी भी गलती है आप उसको बोलें कि वो ना आपकी सिस्टर या आपका जो भाई है वो आज बेचारा परेशान है क्योंकि आप उससे नाराज़ है। अब ऐसे उसमें ना एक वो जो सेंस ऑफ अफेक्शन है ना वो डेवलप हो जाती है। बच्चे को पता है कि यार वो मेरी केयर करता है, तो वो ना उसको ये खुद ब खुद ही अनकॉन्शियसली समझ आ जाती है कि वो मेरी केयर करता है, तभी वो उदास है, तभी वो परेशान है। तो वो फिर बच्चे क्या करेंगे, मैं भी खुद ही जाके आपके कहे बगैर सॉरी करना सीख जाए, रिश्ते निभाना सीख जाए, या वो क्या करेंगे कि रिश्तों को रिपेयर करना सीख जाएंगे। रिपेयर मीन्स टू से कि वो मे भी सॉरी ना करें, लेकिन वो जाएंगे जाके, मतलब छोटी है अगर कोई, तो वो उसको मे भी उसकी कोई फेवरेट चीज़ दे दे, कोई स्टोरी सुना दे, कोई उसका फेवरेट गेम उसको दिला दे, या कुछ इस तरह का कि जिससे सिबलिंग्स खुश हो जाएं। तो बच्चों को मतलब सोशली रूठने बनाने का ये जो एक हुनर है ये सिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि कभी भी आपका बच्चा अगर किसी परेशानी में पड़ गया तो उसको खुद, मतलब कि अगर तो डेफिनेटली सीवियर किस्म की, क्रॉनिक किस्म का कोई मसला है तो आप तो उसको निकालेंगे, और ये तो एक ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर कोई बच्चे छोटी छोटी मुश्किलात में पड़ चुके हैं तो आप उनको निकाला ना करें, बच्चों को मुश्किलात से खुद ही टैकल करने दिया करें। अगर आप बच्चों को फॉर एग्जांपल खुद ही किसी भी मुश्किल में जाके मिनट में उसको निकाल देंगे, आपका बच्चा उन मसाइल को खुद से हल करने की जो कैपेबिलिटी है वो खो देता है। और दुनिया तो मुश्किलात से भरी पड़ी है, अगर आप उसे खुद इन मुश्किलात से लड़ने का हुनर नहीं सिखा रहे तो ये दुनिया के धक्के खा खा कर वो बच्चा फिर ये चीज़ें सीखेगा। और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी खुद सिखानी है या आप उसको दुनिया के धक्के खाने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो है कि नेवर लेबल योर चाइल्ड एज इर्रिस्पॉन्सिबल, कि आप अपने बच्चे को कभी भी मत कहें कि आपका जो बच्चा है वो इर्रिस्पॉन्सिबल है। वाई? बिकॉज जिस तरह अगर आप बच्चे को बार बार, मतलब हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन चीज़ है
कि 2 आंटियाँ बैठी होंगी तो वो शुरू हो जाती हैं, मेरी धी ते करदी कुछ नहीं, मेरा पुत्तर ते निरा ही निकम्मा है तो मेरे एरिया में ये चीज़ बड़ी आम है। तो होता ये है कि इससे अगर वो बच्चा या वो बच्ची अगर थोड़ा बहुत कोई काम करती है, वो थोड़ा बहुत किसी चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के पूरा करते हैं, तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं करना। नेक्स्ट, बच्चों की भी ओपिनियन लिया करें, ठीक है? ओपिनियन लेने से बच्चों में जो रीजनिंग है ये डेवलप हो जाती है, क्वेश्चन करने की बच्चों में आदत आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रेस लेने गए तो आप अपने बच्चे से ओपिनियन लें कि मैं ये वाला ड्रेस लूँ या मैं ये वाला ड्रेस लूँ। अब आपके बच्चे ने आपको कोई कह दिया कि आप ये वाला ड्रेस लें, ब्लैक वाला फॉर एग्जांपल ड्रेस लूँ या रेड वाला लूँ, आपका बच्चा आपको कहते हैं कि आप ब्लैक वाला लें। अब आप देखते हैं कि ब्लैक वाले की स्लीव्स नहीं है, ब्लैक वाले का जो क्वालिटी है कपड़े की वो अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रीज़न बताएंगे कि मैं ये नहीं ले रहा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है कपड़े की वो अच्छी नहीं है। अब आप अपने बच्चे को रीजनिंग दे दी है, ठीक है? अब आपको बच्चा जब नेक्स्ट टाइम खुद अकेले कभी भी कपड़े लेने जाएगा तो उसको पता है कि कपड़े की क्वालिटी कैसी होती है। तो बच्चे जब आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उनको आंसर लाजमी किया करें। इससे जो बच्चे को एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आपके बगैर समझाई ही समझ आ जाती है और बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल होके खुद ही काफ़ी सारी डिसीजंस अकेले इंडिपेंडेंटली खुद अच्छे ले सकता है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।